Hello, everybody, and a very warm welcome to Need Now Your NCERT Destination, New Day, New Chapter. आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। इस लेक्चर में आपको मैं ये दिखाऊंगी कि जो एनिमल किंगडम है उसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बेसिक एक इंट्रोडक्शन की बात कह लीजिए। उस इंट्रोडक्शन के बाद वी विल मूव टू वन फाइलम, वन आफ्टर दी अनदर। एक लेक्चर में हम एक फाइलम कवर करते जाएंगे सो दैट आपके जितने भी फाइलम है, राइट फ्रॉम योर पॉरीफेरा टू द क्लासेस इन द एंड, वो सारे कवर हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली ईच फाइलम हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले डू सब्सक्राइब। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट योर एनिमल किंगडम, ऑब्वियसली हमारा किंगडम, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल किंगडम, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम ही नहीं और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमेलिया में आते हैं। अगर हम एनिमेलिया को जैसे रिविजन के तौर पे देखें कि क्या क्या था, सो यूकैरियोट, मल्टीसेल्यूलर, वी हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली, ठीक है। देन हमारे पास सेल वॉल नहीं है। वी जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक ही है। सो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो एक आपका किंगडम एनिमेलिया में हमको डाल देती हैं, राइट। from us there are another a lot of animals that are included, तो वो ही हमको एक एक करके देखने हैं, ठीक है। तो let's begin. When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. और of all these animals, जितने भी animals आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई भी similar नहीं है ना। एलिफेंट की बात कर लीजिए, आपकी डॉल्फिन है, यू हैव जिराफ ओवर देयर, यू मस्ट हैव मंकी समवेयर, या हॉर्स है, ठीक है। सो ये सारे जो एनिमल्स हैं आपके, कहीं ना कहीं दे कंप्राइज द होल किंगडम एनिमेलिया। पूरा का पूरा जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है इन्हीं पे बना हुआ है, ठीक है। ये ही पार्ट है किंगडम एनिमेलिया का। सबका अलग स्ट्रक्चर है, सबकी अलग फॉर्म है। अब हम लोग दो पैरों पे चलते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ एनिमल्स वॉक ऑन ऑल फोर लिम्स, हाथ पैर जिनको अगर हम कहना चाहें, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब जैसे डॉग है, द वे इट सिट्स, जिस तरीके से बैठता है एक डॉग, वो बहुत डिफरेंट है। फिर आपका कोई और अगर हम एनिमल लेना चाहें यहाँ पे, जैसे बिल्ली है, ठीक है। बिल्ली, कैट कितनी ऊंची ऊंची तक जंप मार सकती है, हम नहीं मार सकते, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप में एक डिफरेंट पेक्यूलियर फीचर्स के साथ है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. अब कितनी हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिए, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है हमने डिस्क्राइब कर लिए। अब इनको क्योंकि हमको पता है, तो क्लासिफिकेशन की जो एक रिक्वायरमेंट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई क्लासिफिकेशन तो होना ही चाहिए। कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. कोई न्यू डिस्क्राइब्ड स्पीशीज अगर है, जैसे कोई नई स्पीशीज मिली हमको, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स पे बेस्ड हमने उसको एक प्रॉपर तरीके से अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अगर हम उसको कहीं ना कहीं क्लासिफाई भी कर ले, तो एक प्रॉपर पोजीशन उसकी कहाँ है, कौन से ऑर्डर में है, कौन सी क्लास में है, कौन से फाइलम में रखा जाएगा, नॉट ओनली Chordata, any other kind of phylum. So ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हम किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो इन जनरल क्लासिफिकेशन देखी थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की थी, है ना, कि ओवरऑल ऑर्गेनिज्म में कैसे देखेंगे। उसमें हमने एल्गी वगैरह देखी थी आपकी, सॉरी प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस देखा था आपका। यहाँ पे जो हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया में जो डिफरेंट फाइलम है उनके लिए कोई क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, अगर है तो क्या है। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell. पहला, यानी कि हालांकि हम बहुत डिफरेंट है ना, हम लोग बहुत डिफरेंट है। अगर वो आपको चार्ट याद हो, उसमें हम लोगों में एक था कि हमारा जो सेल्स जो है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो किस तरीके से है, तो हमारे ऑर्गन सिस्टम तक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें बहुत अलग है। अब जैसा हमारा टिश्यू फंक्शन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बट अगर वहीं आप सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हो, उनका तो डाइजेस्टिव सिस्टम ना के बराबर है,
जब हम अभी देखेंगे सिर्फ पानी अंदर आ रहा है, फूड कैप्चर हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, हो गया। हम लोगों में इतना इजी नहीं है, हमारा नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा इवॉल्व है, दे प्रोबेबली डोंट इवन हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि उनको इतना सोचना पड़े। सो ये चीजें आपकी हर एक फाइलम में अलग अलग डिफरेंट होंगी जब आप फाइला एक तरीके से कंपेयर करोगे, ठीक है। अच्छा, फाइलम इज सिंगुलर, ठीक है। फाइला ये जो है ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। सो जब हम अलग अलग फाइला एक तरीके से देखेंगे, हम उनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे मैंने अभी पॉरीफेरा के साथ किया, इवन आपके वर्म्स की जब हम बात करेंगे, एस्केलमेंथिस हो गया आपका, या एनालिडा में भी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी देखेंगे कि हम आपस में, हालांकि हम लोगों के लिए तो सारे वर्म्स एक जैसे होते हैं, उनमें भी आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो सबसे पहले द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, प्लस एक टिश्यू है तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर मेरा मसल है, ठीक है, उसमें जो सेल्स हैं दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच, उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से वो स्ट्रेच करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मसल का एक तरीके से फंक्शन है वो पूरा होता हुआ दिखेगा हमको, राइट। तो पहला हो गया हमारा द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की अरेंजमेंट जो है वो कैसी है, ये पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बॉडी सिमेट्री, क्या हम सिमेट्रिकल है किसी तरीके से? अगर एक बीच में से लाइन काटी जाए ह्यूमन बींग्स के, देन यू विल हैव टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। एक होती है रेडियल सिमेट्री, जिसमें क्या होगा, कहीं से भी कोई भी चीज करो तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, दो इक्वल हाफ्स, लेकिन किसी भी तरीके से बाइलैटरल, यानी सिर्फ और सिर्फ बीच में से। अभी जब हम देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। नेचर ऑफ सिलोम, नाउ सिलोम इज द कैविटी जो प्रेजेंट होती है अलग अलग आपके एनिमल्स में। तो ये सिलोम कैसा है, सिलोमेट, असिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट, ये तीन टाइप है इसके। तो ये तीन टाइप कैसे हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, यानी कि पहला जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी हमको देखना है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, सॉरी इंटरनल है एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये सारी चीजें हम पहले देख लेंगे, ताकि जब हम एक एक करके फाइलम को पढ़ेंगे, सारे फाइलम को, तब हमको रियलाइज होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। These features are used as basis of animal classification. So अगर मुझे एनिमल्स को क्लासिफाई करना है, मुझे ये कह सकते हो कि स्टेप्स जो है वो देखने पड़ेंगे, उससे जाके मैं क्लासिफाई कर पाऊंगी कि अच्छा ये प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलोम प्रेजेंट है तो ये सिलोमेट्स में जाएगा। अब कौन से फाइलम ऐसे हैं या कौन कौन से इंडिविजुअल हर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिलोम प्रेजेंट है, वो कहाँ प्लेस है, वो देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। सो दिस गिव्स यू बेटर आइडिया, एक तरीके से आपको और ज्यादा नॉलेज होती है कि आप किस तरीके से उसको कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको पता है लेवल स्टार्ट कहां से हो रहा है। अगर यहां देखो, एटम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ऑर्गेनल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, अल्टीमेटली योर ऑर्गेनिज्म। सो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग देखी होगी कोई, ठीक है, बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, ग्राउंड होता है, कभी कभी बेसमेंट भी होते हैं, है ना। इफ यू अगर आप मॉल वगैरह जाते हो, आपने देखा होगा बेसमेंट में जनरली पार्किंग बना देते हैं और ऊपर के जो फ्लोर्स होते हैं। सो ये सारे लेवल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो आपके सिर्फ और सिर्फ सेल पे काम कर रहे हैं। कौन से होंगे वो ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेल्यूलर होंगे, है ना। और उसमें किंगडम कौन से आएंगे? सी, जब हम ये भी बात करें ना, हम ये बात रिवाइज करते जाएंगे। यूनिसेल्यूलर में आपके कौन कौन से आएंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, ईस्ट। नाउ ये जो है ये सेल्यूलर लेवल है। कुछ जो है वो टिश्यू लेवल पे काम करते हैं। एनिमेलिया में जनरली जो आपके हैं वो ज्यादातर टिश्यू के आगे बढ़ चुके हैं या टिश्यू पे हैं, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पे बहुत रेयर है या ऑलमोस्ट ना के बराबर कह सकते हो। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेल्यूलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells, यानी कि हालांकि आपके सारे के सारे
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे फाइला अलग अलग पढ़ोगे आपको रियलाइज होगा कि कहीं तो ये है ही नहीं, या कहीं पे अगर है तो बहुत डिफरेंट है, जो हमने सोचा ही नहीं था शायद उस टाइप का है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregate. That is, they exhibit cellular level of organization. Some division of labor activities occur among the cell. मैंने कहा था आपसे सेल्यूलर लेवल पे नहीं होते हैं, बट सिर्फ पॉरीफेरा, ठीक है, जो आपका स्पॉन्जेस है ये कौन से फाइलम में आएंगे? पॉरीफेरा। ये इकलौता ऐसा फाइलम है जो अभी भी सेल्यूलर लेवल पे काम कर रहा है, बट इसके कुछ मेंबर्स हैं जो आगे भी हैं। न्यूली डिस्कवरीज जो होती रहती हैं उनमें है कि अब ये आपका देखा जा चुका है कि टिश्यूज भी आपके फॉर्म हो रहे हैं, बट अगेन क्योंकि एनसीईआरटी में है तो हम इसी पे बात करेंगे कि ये सेल्यूलर लेवल पे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। In coelentrates, the arrangement of cell is more complex. Here the cells performing the same function are arranged into tissues. Hence it is called tissue level of organization. Cell, tissue, organ system देखा है हमने। अच्छा, coelentrates की हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं tissues जो हैं जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये पहले भी हमने पढ़ा है कि जो टिश्यू है, ठीक है, उसकी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्यों है? क्योंकि जो सेल्स उसके अंदर हैं वो किस तरीके से बाकी के सेल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। वर्ड क्या था? इंटरैक्ट, ठीक है। जैसा इंटरैक्शन होगा वैसी ही आपको प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर टिश्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलें, a still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes tapeworm, ठीक है, and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ध्यान दो एक एक करके क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। दे आर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस इज व्हाट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली मीन्स, ठीक है। चलें, नाउ नेक्स्ट आ गए हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ऐसे ही हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल में देयर आर प्रॉपर सिस्टम्स, देयर आर ऑर्गन्स जो ये मेक श्योर करते हैं कि वो एक रिदम में, एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करें ताकि आपका एक सिस्टम जैसी फंक्शनिंग हो। यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बीच में। माउथ में क्या है? टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। सो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, बट ये साथ में काम कर रहे हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। यही चीज है in animals like annelids, arthropods, mollusks, echinoderms and chordates. Organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गन्स ने अपना एक यूनियन बना लिया है, ऑर्गन्स ने अपनी एक पार्टी फॉर्म कर ली है और वो क्या कर रहे हैं? वो साथ मिलके, ठीक है, एक सिस्टम बना रहे हैं जो परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. For example, digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus and is hence called incomplete. अब platyhelminthes, tapeworm, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, इनके साथ यह प्रॉब्लम है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। कंप्लीट कब माना जाएगा? जब उसमें एक माउथ की ओपनिंग है और एक एंटेरियर ओपनिंग है, ठीक है, एक पोस्टेरियर ओपनिंग है जो कि है आपकी एनस। सो ये कंप्लीट हो गया। अब एक ही ओपनिंग है जिससे माउथ और एनस दोनों का काम हो रहा है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट वन। हेंस यहाँ पे आपके सिस्टम्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अ complete digestive system has two openings, mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be of two types. कौन सा होता है?
Open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. And दूसरा closed type. अब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है? पहला डाइजेस्टिव सिस्टम हमको समझ में आ गया कि अगर दो ओपनिंग्स है तभी वो कंप्लीट कहलाएगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक और सिस्टम का एग्जांपल दिया है, वो है सर्कुलेटरी। जैसे कि हमने देखा होगा आर्थ्रोपॉड्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, कॉकरोचेस जैसे, ठीक है, होता क्या है इनमें प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। जैसे हम लोग हैं, हमको पता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लंग्स थोड़ा सा पार्ट प्ले करते हैं और बहुत सारी कैपिलरीज है, आर्टरीज है, सो ऑन। बट इन लोगों में ये नहीं होता। इन लोगों में सिर्फ एक हार्ट है, ठीक है, और वो ब्लड पंप करेगा और वो सीधा टिश्यूज और जो बाकी की पूरी उनकी बॉडी है वो उसमें बेद कर लेगी। बेद कर लेगी यानी वो सीधा जाके उसमें फैल जाएगा उस कैविटी में। सो दिस इज व्हाट इज ओपन टाइप। यहाँ सब कुछ ओपन है। क्लोज में क्या होगा? क्लोज में यू विल हैव सर्टेन, यू कैन से कि कोई ना कोई, जैसे हम लोगों में आर्टरी है, कोई कैपिलरी है, कोई वेन है, तो ब्लड के पास एक चैनल है जो उसके साथ उसमें अंदर फ्लो करता जा रहा है। सो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम ये देखें, इफ यू कैन सी क्लियरली, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और अल्टीमेटली क्या, तो ये तुम्हारा लेवल। प्लांट में देखें सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको ऑर्गन सिस्टम्स तक जाने वाला जो रास्ता है वो पता हो, ठीक है। नाउ सिमेट्री की बात करेंगे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं बायलैटरल सिमेट्री यानी कि अगर मैं सब बीच में से इसको कट करूं तो मुझे दो इक्वल हाफ मिलेंगे, ठीक है, सिंपल, राइट। रेडियल सिमेट्री थोड़ी सी अलग होती है। रेडियल सिमेट्री, सर्कल हम सभी ने देखा है, ठीक है। अब चाहे मैं इसको यहां से कट करूं, चाहे मैं इसको यहां से कट करूं, चाहे मैं इसको यहां से कट करूं, मुझे दो इक्वल हाफ मिलेंगे। डायमीटर कहीं से भी गुजरे, सर्कल के हमेशा दो हाफ्स होंगे, वही चीज है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ तो मेरा ये हाफ जो है वो इस हाफ से सिमिलर है। अगर मैं इसको सीधा भी कट करूँ तो मेरा ये हाफ इस हाफ से सिमिलर है। किसी भी प्लेन में मैं कट, यहाँ पे दो हाफ सिमिलर होंगे, बट यहाँ पे बीच में से ये, ठीक है, बाय, बाय मतलब टू, लैटरल, साइड बाय साइड, ठीक है। सो बायलैटरल सिमेट्री बोथ हाफ देंगे। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. ठीक है, एक मिनट। Sponges are mostly asymmetrical. That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. ये आपका स्पॉन्ज, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे करूं तो भी मुझे दो इक्वल हाफ मिल रहे, ऐसे कट करती हूँ तो भी मुझे दो इक्वल हाफ मिल रहे, तो ये असिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है। आप लोगों ने किया होगा बचपन में कि एक पेज होता था उसको हम फोल्ड कर देते थे, वो फोल्ड पे हम दो तीन ड्रॉप्स लगाते थे अलग अलग कलर्स की, पेज फोल्ड करके उसको स्प्रेड करते थे, ठीक है। और जब ओपन करते थे तो इधर और इधर दोनों लेफ्ट एंड राइट वाली जो चीज होती थी एकदम सेम दिखती थी। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिकल थी। सो यहाँ पे यानी इक्वल, ठीक है, वो जरूरी है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके ये सिमेट्री शो नहीं करेंगे। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, सेंटर से पास हो रहा है। सर्कल डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा, ठीक है। सो कोई भी ऐसी लाइन जो आपके सेंटर से पास हो रही है वो उसको अगर दो हाफ में तोड़ दे रही है तो हम उसको रेडियल सिमेट्री दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। जो हमारा, ठीक है, इन फाइला में कौन सा है आपका रेडियल सिमेट्री, ठीक है।
Animals like annelids, arthropods, where the body can be divided into identical left and right halves. ठीक है, बटरफ्लाई की अगर बात करोगे, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा, सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं आपके कहाँ आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। सो आपकी बटरफ्लाई जो है वो भी बनेगी। इस वजह से ये बायलैटरल, लेफ्ट एंड राइट हाफ जो है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अब आ रहा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये कौन सी चीज है? अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करूं, पहला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है अंदर की तरफ को, ठीक है, क्या नाम है इसका? एंडोडर्म। एंडोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं बीच वाले की, मीसोग्लिया, यहाँ है, बट सेल्स यहाँ है। मीसोग्लिया यहाँ है, सेल्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी मीजोडर्म कहलाएगी। कलर क्यों दिखाया है सेम? ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको, बट क्योंकि इसमें सेल्स हैं, दिस इज नोन एज मीसोडर्म। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बाहर, अंदर मीसोडर्म, उसके अंदर एंडोडर्म। बट एक जगह है जहां पे आपकी मीसोडर्म की जगह मीसोग्लिया है। ठीक है, ये और आपके ये अलग अलग चीजें हैं, इसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ये हो गया आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसको पढ़ते हैं। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm, internal endoderm, are called डिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि सिलेंट्रेट्स, ये पहला वाला, बीच में हमारे सेल्स नहीं है, तो वो जो लेयर है वो कहलाएगी मीसोग्लिया। An undifferentiated layer, mesoglia, is present in between the ectoderm and endoderm. Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, जिसका नाम है हमारा mesoderm, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन थे? सिलेंट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके प्लैटीहेलमिन्थस से कॉर्डेट तक सारे के सारे आपके कौन है? दे आर योर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, नाउ सिलोम, नाउ दिस इज एग्जैक्टली जिसकी बात मैंने कही थी आपसे, बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी के बारे में अगर हम बात करें तो सिलोम इज व्हाट यू नीड टू नो। Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. Body wall और gut wall के बीच में cavity present है या नहीं है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. तो अगर हम देखें, इससे पहले हम लोगों ने देखी थी mesoderm, ectoderm, endoderm। ठीक है, तो ऐसी बॉडी कैविटी जो आपकी मीसोडर्म से लाइंड है, ठीक है, यहां दिख रही है मीसोडर्म, ये आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज मीसोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, एनिमल्स possessing coelom are called coelomates. Annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordate and chordate. हम लोग भी, we are coelomate. कुछ होते हैं उनमें ये पैचेस की तरह होती है। ठीक है, जो आपकी मीसोडर्म है इट इज लाइक पैचेस। तो ये हो गए स्यूडो। स्यूडो मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स सिलोम है। और कुछ है जिनमें बॉडी कैविटी जो है वो नहीं है, तो ये है आपके असिलोमेट, यानी कि बॉडी कैविटी इज एंटायरली एब्सेंट। ठीक है, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm, यानी कि आपके pseudocoelomate। ठीक है, यानी यहाँ false coelom है। एग्जाम्पल एस्केलमेंथस, एस्केरस। ठीक है, और एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी कंप्लीटली एब्सेंट है उनको हम कहते हैं असिलोमेट्स, प्लैटीहेलमिन्थस, टेपवर्म आपका। राइट, नाउ अब है बात सेगमेंटेशन की। सेगमेंट्स डिवाइडेड
छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं वो। तो क्या कह रहे हैं, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये क्या है, केचुआ है ना, अर्थवर्म एंड केचुआ। सो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे से सेगमेंट्स। ये जो सेगमेंट्स हैं ये पूरा अलग हो सकते हैं। हमने देखा है कि अगर अर्थवर्म दो काट दिया जाए बीच में से, वो दो ऑर्गेनिजम्स बन के चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, हाईली टुकड़ों में बटी हुई है। इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमिनन को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। यानी कहीं ना कहीं जो ये आपकी सेगमेंटेशन है वो थ्रू आउट प्रेजेंट है द बॉडी। नोटोकॉर्ड, नेक्स्ट सेगमेंटेशन था, नाउ नोटोकॉर्ड। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल साइड पे फॉर्म होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ये दिख रहा है दिस, ठीक है। हमें होती है नोटोकॉर्ड। Animals in notochord are called chordates. Now we are, since chordata को belong करते हैं हम लोग, so obviously हमें होती है, लेकिन ये मॉडिफाई भी हो सकती है। कैसे? जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब those animals which do not form structure are called non-chordates. पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक लेके सारे के सारे आपके नॉन कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब अगर मुझे इसको देखना होगा ओवरऑल एक रिविजन सॉर्ट ऑफ में, तो क्या है, किंगडम एनिमेलिया है, मल्टीसेलुलर है, नो डाउट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल पे एक ही है, सीधा पॉरीफेरा, खत्म। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बट इसमें फर्दर हम लोगों को ब्रेक डाउन करना है। रेडियल सिमेट्री पे, बायलैटरल सिमेट्री पे। रेडियल सिमेट्री याद रखना ऐसे ऐसे वाली, ठीक है। इसमें सिर्फ दो आ रहे हैं आपके, सिलेंड्रेटा जिसको हम निडारिया भी कहते हैं, और टेनोफोरा, यानी उनको कहीं से भी कट करो सेम ही होंगे, लेकिन वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। बाकी के सारे जो हैं वो आपके कहाँ आ रहे हैं, रेडियल सिमेट्री में, इक्वल आइडेंटिकल टू हाफ्स। अब असिलोमेट में अगर हम बात करें, एक आएगा प्लैटीहेलमिन्थस, टेपवर्म, ठीक है। फॉल्स सिलोम की बात करें, सीडोसिलोमेट, एस्केलमेंथस जो कि था आपका एस्करिस। इसके बाद एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे के सारे उनके पास होता है आपका ट्रू बॉडी सिलोम विच इज सिलोमेट, ठीक है। सो ये एक जो चार्ट है, अगर ये आपको याद रहता है तो आपके लिए क्लासिफिकेशन समझना, याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में हम लोग वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेट्स, इन सबको देखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमको पता भी नहीं थी, ठीक है। वी हैव रेप्टाइल्स, मैमल्स, स्पाइसेस, ये तो सब आपकी कॉर्डेटा में आएंगे। ये फर्दर आपके अलग अलग फाइला हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट ऑफ विद फाइलम पॉरीफेरा। तब तक जो अभी तक कराया गया है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस बेस पे हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये समझना है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये आप अच्छे से ध्यान से याद कर लो। चार्ट तो बहुत जरूरी है, अगर आपको याद हो जाता है आधी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो जब हम नेक्स्ट चले प्लीज पढ़ के आइएगा ताकि फाइलम पॉरीफेरा और अच्छे से और आसानी से आप समझ सको।